हमारे देश में कानून का राज है और कानून तोड़ने वाले इंसानों को जेल की सजा का प्रावधान है। जेल की चारदीवारी में रहने वाले अपराधियों की जिंदगी कैसी होती है ये तो वही जानता है जो कानून तोड़ने की सजा के तौर पर यहाँ पर मौजूद सलाखों के पीछे अपने दिन, महीने और साल बिताता है। इन सब के बीच जेल में कैदियों और बंदियों को सुधारने की हर कवायद जारी रहती है ताकि वह यहाँ से रिहा होकर अपनी बची कुची जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सके। कैदियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर कुछ इसी तरह के सुधार कार्य रामपुर की जिला जेल के अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब कैदियों को विदेशी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान देने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। समथिंग डिफरेंट बहुत ही अच्छा करने जा रही हैं। मतलब इन्होंने सोचा कि आप लोगों की लाइफ आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल हो। ये स्टेप बहुत ही बढ़िया है एंड हम इसीलिए हमने सोचा कि हम भी अपने थोड़ी बहुत इसके लिए हेल्प दे दें आप लोगों के लिए। जो जो चीज़ आप करने के लिए इंटरेस्टेड है, जो जो चीज़ आपके मन में है, आप फ्री हो के हमसे बात कीजिए। आप बता दीजिए आपके क्या उम्मीद है, क्या एम्बिशंस है, आगे जाके आप क्या सोचते हैं कि क्या करना है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की जिला जेल इन दिनों अपनी बेहतर कार्यशैली एवं जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की दूरगामी सोच के चलते सुर्खियां बटोरने में काफी अहम भूमिका अदा कर रही है। पिछले दिनों यहां पर एलईडी बल्ब, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, जरी जरदोजी हैंडबैग के साथ साथ जैविक खाद बनाने का हुनर कैदियों को सिखाया गया, जो आज भी जारी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम की असली तस्वीरें यहाँ की जेल में चरितार्थ होते हुए आज भी देखी जा सकती हैं। अब इस बेहतर कार्यशैली में एक और मील का पत्थर लगने जा रहा है, यानी जेल के कैदियों और बंदियों को गणित, अंग्रेजी विषय के साथ ही फ्रेंच भाषा का पूर्ण ज्ञान देने की भी शुरू हो चुकी है। नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आप? मेरा नाम है मिसेस क्वीनी अगियार फर्नांडिस। मैम, सबसे पहली चीज़ ये कि आपको रामपुर की ज़िला जेल के अंदर एक जिम्मेदारी मिली है फ्रेंच पढ़ाने की, और ये बड़ी टफ़ लैंग्वेज है और बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप किस तरीके का प्राउड महसूस कर रहे हैं? प्राउड तो महसूस नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये मेरी एक बेसिक लैंग्वेज थी, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ गोवा स्टेट से एंड फॉर द पर्पस ऑफ वर्क मैं रामपुर में हूँ। लास्ट 25 सालों के लिए मैं रामपुर में वाइट हॉल की फाउंडर मेंबर हूँ और मुझे ये प्रिविलेज, प्राइड से ज़्यादा एक प्रिविलेज लगी है कि मैं अपना एक सेल्फलेस टाइम दे पाऊँगी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी ना भी हो पाए, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं अपनी बेसिक नॉलेज जो है यहाँ के जेल इनमेट्स को देने के लिए बहुत पूरी कोशिश करूँगी। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं सोचती हूँ एक फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी बहुत बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा रामपुर में रहें या इंडिया में रहें। कई अलग अलग लोगों को भी मिल जाते हैं, कहीं बाहर जाने का भी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर बात कर पाएँ तो सभी के लिए एक अच्छा ही अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आपने लगभग स्कूल कॉलेजेस में ये अपनी जो एजुकेशन है उसको पढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया, अब एक बंदी या कैदी जो एक हमेशा से खौफ रहता है, तो कुछ इस तरीके का? वो भी तो इंसान ही है, ह्यूमन बींग्स ही है। और जैसे हमने आज देखा यहाँ आके, ऑफकोर्स ऑल थैंक्स टू जेल सुपरिटेंडेंट सर एंड पाठक सर, जिन्होंने हमें यहाँ आने की एक अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लगे हमें, जिस तरीके से बैठे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, ऐसा कोई डरने की बात लगी नहीं। जैसे पहला एक्सपीरियंस है शायद इस तरीके का? जी, फर्स्ट टाइम जेल प्रीमाइसेस में पहुंची हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मतलब इसके पहले आके सर से मिलके गए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जेल इनमेट्स को, कैदियों को फर्स्ट टाइम मिले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सर ने एक कदम उठाया है, तो उस अपॉर्चुनिटी को जो लोग देना चाहते हैं इन लोगों को आगे जाके अपना फ्यूचर सक्सेसफुल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है, अच्छा थॉट है और हम सर के साथ हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की तरह ही फ्रांस ने भी अपने दौरे में
कई देशों पर उसी नीति के तहत राज किया है। यही कारण है कि जिस तरह से ब्रिटिश अंग्रेजी का कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह फ्रेंच भाषा का भी बहुत से देशों में, जिनमें कनाडा, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मोनाको, लक्समबर्ग आदि में बोलचाल और पढ़ने लिखने का चलन जारी है। कुल मिलाकर जीविका के क्षेत्र में इस भाषा के जानकार को इन देशों में या फिर हमारे भारत में ट्रांसलेटर के तौर पर अच्छा अवसर मिल सकता है। इसी के मद्देनज़र जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने शिक्षा की अनूठी पहल के तहत ये इतिहास रच डाला है। अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में गोवा राज्य की रहने वाली फ्रेंच भाषा की जानकार कबीनी अग्यार फर्नांडिस को जिला जेल में मौजूद खूंखार कैदियों को फ्रेंच पढ़ाने और लिखाने की जिम्मेदारी दी है। जेल अधीक्षक की इस अनूठी पहल को अमली जामा पहनाने में जहां कबीनी अगार फर्नांडिस का अहम किरदार अदा किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति ने भी कामयाबी की सीढ़ियों पर उनके चढ़ने में कंधे से कंधा मिलाते हुए जबरदस्त कदम ताल किया है। इंजीनियर से जेल अधीक्षक बने प्रशांत मौर्य की इस कामयाबी भरे कदम की तारीफों के हर तरफ कसीदे पड़े जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि प्रशांत मौर्य अपनी इस कामयाबी का श्रेय जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के साथ ही अपने विभाग के मुखिया डीजी जेल आनंद कुमार को देना नहीं भूल रहे हैं। कि जेल के अंदर एक स्पेशल चीज़ हुई है जो फ्रेंच लैंग्वेज जो बंदियों को सिखाई जा रही है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। कितनी तैयारी की गई थी आपकी तरफ से और किस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जिला कारागार रामपुर में हम लोग बंदियों के कौशल विकास के लिए कई सारे कार्यक्रमों का संचालन कर रहे थे, और जिसके तहत पहले इन्वर्टर और एलईडी बल्ब आदि का प्रशिक्षण दिया गया था, और वो वर्तमान में भी अभी चल रहा है। और इसी कौशल विकास कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो बंदी ऐसे जो प्रबुद्ध हैं, जो जिनका बैकग्राउंड पढ़ा लिखा है, उनके लिए भी कुछ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा पाएँ, इसी सोच के तहत हम लोग विगत कुछ महीनों से प्रयास कर रहे थे कि ऐसे बंदियों के लिए एकेडमिक तौर पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाए जो उनके कारागार से छूटने के बाद किसी तरह के रोजगार में सहायक हो। तो इसी सोच के तहत जो रामपुर के जो सम्मानित लोग हैं यहाँ पर, उनसे सहयोग के माध्यम से कारागार में बंदियों के लिए विदेशी भाषा जो फ्रेंच भाषा है उसको सिखाने के लिए कार्यक्रम आज स्टार्ट किया गया है। और इसमें उस तरह के बंदियों का पार्टिसिपेशन होगा जो बंदी पहले से कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं तक पास हैं। इस तरह के बंदियों ने इसमें रुचि दिखाई है। इस प्रोग्राम को यहाँ पे संचालित करने का उद्देश्य यह है कि बंदियों के अंदर एक अलग तरह की स्किल पैदा होगी, तो जब वो कारागार से छूटेंगे तो फ्रेंच भाषा के ज्ञान होने के साथ में वो किसी कंपनी में दुभाषीय के तौर पे ट्रांसलेटर या स्वतंत्र तौर पे इसकी कोचिंग भी संचालित कर सकते हैं। साथ ही अन्य टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। और भी अन्य क्षेत्र कई हैं जो खुल गए हैं ग्लोबल दुनिया की वजह से, तो वहाँ पर भी अपनी स्किल का उपयोग करके रोजगार पा सकते। लगभग कितने बंदी होंगे इसमें? अभी प्राथमिक तौर पे हम लोगों ने 40 बंदियों का एक बैच बनाया है। अलग अलग मानकों के आधार पर उनको सॉर्ट आउट किया गया था, और इसके बाद आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा भी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम होगा। और ऐसे बंदी जो कारागार में उस एज ग्रुप में आए हैं जो लगभग 25 के आसपास है, जो बाहर रहते हुए किसी न किसी व्यावसायिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, एसएससी, ग्रुप डी, ग्रुप सी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे थे, और किसी जेल में आने से उनकी जो तैयारी जो है ये बाधित हो गई, तो उनकी तैयारी भी यहाँ सतत रूप से चलती रहे। तो इसीलिए जो है रामपुर की सम्मानित एक संस्था है व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल, उनके प्रबंधन के सहयोग से हमें इस सब कार्यक्रम को यहाँ संचालित करने का अवसर मिल रहा है। तो बंदियों के लिए हम लोग वो भी कार्यक्रम संचालित करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से जो लड़के जो यहाँ पे बंदी हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज या अदर स्टडी करेंगे, तो उनको क्या कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ? जी हाँ, बिल्कुल अवश्य ऐसा होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज जब ये लोग
ठीक ठाक तरीके से सीख लेंगे तो राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से इनका यहाँ पे लगातार इवैल्यूएशन होगा। इनका राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराया जाएगा, वहाँ इनका नामांकन कराया जाएगा और जब ये सही तरीके से भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो टंडन यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इन्हें एक अच्छे स्तर का सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से जेल मंत्री भी आपकी इस पहल की तारीफ़ करते रहे हैं और अब एक तरीके से ये भी एक बड़ा कदम है, तो कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में? जी, निश्चित रूप से सरकार का जो इस समय विज़न है और हमारे माननीय जेल मंत्री जी और कारागार मुख्यालय में डीजी साहब की अपेक्षा रहती है कि कारागार में जो रेगुलर व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके अतिरिक्त बंदियों के कल्याण के लिए सरकार के विज़न के तौर पे कुछ नए कार्यक्रमों का संचालन किया जाए ताकि यहाँ जो लोग निरुद्ध हैं उनके समय का वो लोग सदुपयोग भी कर सकें और यहाँ से कुछ ना कुछ स्किल लेकर जाएं, तो ताकि यहाँ से जेल से छूटने के बाद जब वो वापस समाज में जाएं तो समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल होने के लिए ज़्यादा बेहतर अवसर उपलब्ध हो। इसी सोच के तहत हम लोग जो है कई सारे कौशल विकास कार्यक्रमों का यहाँ संचालन कर चुके हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे।